वेलकम बैक नाज़रीन। जमात इस्लामी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कराची का कल से धरना देने का ऐलान है कराची के अंदर, और धरने की वजह यही है कि कराची के लोगों के साथ, शहरियों के साथ जो नाइंसाफियां, बेज़ाब्तगियां होती नजर आती हैं, हर सियासी जमात उसके ऊपर आवाज उठाती नजर आती है। लेकिन जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो हमेशा सर फहरिस्त रहती है, चाहे वो मरदमशुमारी के ऊपर बात कर ली जाए, पानी के मसले पर बात कर ली जाए, नादरा के मसले पर बात कर ली जाए, के इलेक्ट्रिक के मसाइल पर बात कर ली जाए, गैस लोड शेडिंग पर बात कर ली जाए। अब ये जो धरना देने का ऐलान किया गया है, इस पर बात करना मैं जरूरी समझता हूं। जमात इस्लामी की जानिब से नजीब अयूबी साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा प्रोग्राम के लिए आप वक्त देते हैं। आज भी इस मसले के ऊपर आवाज उठाने के लिए आपने प्रोग्राम पर वक्त दिया। क्या समझते हैं ये जो धरना देने जा रही है जमात इस्लामी, इसका रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आपका शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी ने हुकूक कराची के हवाले से जिस मुहिम का आगाज किया है, इसका पहला फेज तो 2 महीने पहले था, और इसमें आपको याद होगा कि जमात इस्लामी ने कराची की सतह पर एक बहुत बड़े बैलेटिंग का आगाज किया, पूरे शहरियों से राय ली, और उसके नतीजे में 98% कराची के शहरियों ने उसके हक में वोट दिया कि कराची के साथ मर्दमशुमारी के रेफरेंस से, कोटा सिस्टम के हवाले से सरकारी नौकरियों के अंदर कराची के लोगों को मुलाजमतें ना देना हो, या दीगर इदारों के अंदर जो कराची के साथ नाइंसाफी का मामला, और इसी तरीके से सोसाइटीज के हवाले से अरबों और खरबों रुपए की करप्शन आवाम से लेके और उनको उनके हवाले ना करना, और सफाई सुथराई, रोड और दीगर तमाम मामलों को जमात इस्लामी ने टेकअप किया है। ठीक और है। के इलेक्ट्रिक और नादरा और इसी तरीके से सुई गैस के ये जो इस वक्त लोड शेडिंग का मामला चल रहा है, इन तमाम उन्वानात के हवाले से कराची हुकूक दो मुहिम शुरू की हुई है। इसका ये दूसरा फेज है, और जाहिर है कि ये एक जमहूरी हक है कि हमारे पास वो मैंडेट है जो हमने बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से अपनी बैलेटिंग करवाई। कराची के 98% लोगों ने जिन्होंने पोल किया, उसकी परसेंटेज के हवाले से मैं बताऊं कि वो हमने एक पूरा ट्रिब्यूनल बनाया हुआ था जिसने उन नताइज को ऐलान किया है, प्रेस और मीडिया के सामने हमने बताया, और किस सिंथेटिक तरीके से वो सारा प्रोसेस चला ये भी आपने देखा। इस वक्त कराची के हर आदमी के साथ जो मसाइल हैं उस जमात इस्लामी ओन करती है। जमात इस्लामी हर हवाले से उसको न सिर्फ ओन करती है बल्कि उस आवाज को लेकर इंतजामिया, आला हुक्काम और पार्लियामेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा अब ये दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि 3 जमातें जो कराची के अंदर इख्तिदार में गुज़िश्ता 40 साल से मुस्तकिल मौजूद हैं, और मौजूदा हुकूमत पीटीआई की हो या पीपल्स पार्टी की हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनकी हलीफ हमेशा बनी रही है, इस हवाले से उनका जो स्टेक था उन्होंने वो अदा नहीं किया है। जिस तरीके से अब तो ये पूछा जाना चाहिए कि 30 साल से ये तीनों जमातें इख्तिदार में हैं, इन्होंने कराची के लिए क्या काम किया है। कराची के नाम पे जिस पैकेज के ऐलान किए जाते हैं वो ढकोसला पैकेज होते हैं। कराची के अंदर नौकरियों के हवाले से कोई वाज़ेह गाइडलाइन नहीं मिलती, और दीगर जगहों से लोगों को ट्रांसफर करके यहाँ के कोटे के ऊपर कब्जा जमा लिया जाता है। तो इस नाइंसाफी को खत्म होना चाहिए, और कराची के हर शहरी की आवाज जमात इस्लामी हमेशा बनी रही है, और इस दफा भरपूर तरीके से हमने ये मुहिम चलाई है। अच्छा और नजीब साहब, ये भी जानना चाहूंगा, कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिसपे मुश्तरका तौर पर मैं समझता हूं कि आवाज उठाई जाए तो ज्यादा बेहतर होता। नौकरियों की बात कर ली जाए तो उस पर एमक्यूएम भी हमेशा आवाज उठाती रही है, मर्दमशुमारी पर भी आवाज उठाती रही है, फिर पीपल्स पार्टी भी मर्दमशुमारी पर आ जाती है, पीटीआई भी मसाइल के ऊपर आके खड़ी होती है। तो अगर मैं बात करूं इन मसाइल के हवाले से, तो मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ जाती जमातें? देखिए, ये तो दूसरे लोगों का काम है। हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो चार्जशीट दी है ना कि 30 साल से तो ये बताएं, पहले तो ये अपनी पोजीशन वाजे करें ना कि कोटा सिस्टम के ऊपर किस तरीके से इनकी आशीर्वाद के साथ कोटा सिस्टम को फॉर एवर के लिए लगा दिया जाता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं ना इन जमातों से कि ये तो मौजूद है ना। अच्छा, इसी तरीके से जो सेंसस का मामला है, मर्दमशुमारी का, वफाक ने किस तरीके से एमक्यूएम को साथ मिला के ये फैसला कर लिया, और दीगर जमातें खामोश हैं, और उन्होंने कि इसके ऊपर जनाब अमल दरामद शुरू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है, वर्ल्ड बैंक के एतराजात मौजूद हैं,
दीगर जितने भी शुमारियाती इदारे मौजूद हैं उनके एतराजात मौजूद हैं कि ये मरदम शुमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। नहीं तो इस मर्दमशुमारी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कैसे होंगे? ये तहफ़्फ़ुज़ात तो इसी तरीके से दूर होंगे ना, पहले वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, ये बताया जाए कि पीटीआई ने किस तरीके से कराची के ऊपर इस मरदमशुमारी को लागू कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 यूनिट को खोला जाए, वहां पर दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। उसके ऊपर तो आपने कोई बात नहीं की। आपने इस मरदमशुमारी को, जो कि कराची में 3 करोड़ से किसी सूरत कम आबादी नहीं है, आपने इसको 1.5 करोड़ के करीब गिन लिया है। ये तो ज्यादती की अच्छा, इंतहा हो गई। और कराची पर अगर बात कर ली जाए, पीपल्स पार्टी भी क्यों खामोश है, एमक्यूएम भी क्यों खामोश है, और नजीब पीटीआई की साहब, हिम्मत कैसे हो गई मैं ये कि पूछना सुप्रीम चाह रहा कोर्ट की हूं रूलिंग को उसने एक तरफ रख दिया है कि और काबीना ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि मर्दमशुमारी दोबारा से हो जाए, पूरी मर्दमशुमारी। आप क्या समझते हैं, सिर्फ कराची की दोबारा से होनी चाहिए? ये तो इस वक्त की सूरत हाल जो है, इस वक्त तो इन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बार लगाया था कि 5 यूनिटों को खोला जाए और वहां पर दोबारा करवाई जाए। मेरा तो कहना यह है, जमात इस्लामी तो ये कह रही है कि उस टाइम बार को पाबंदी करें और उसमें फौरी तौर के ऊपर पोलिंग करवाई जाए और दोबारा देखा जाए। मर्दमशुमारी का मतलब है एक आदमी को काउंट करना। यहाँ पर अजीब, तो दुनिया भर में यहाँ पर अजीब तमाशा किया है कराची के साथ कि कराची के अंदर तो सारी कौमियतें रहती हैं, 40 और ठीक है। 50 साल से रहती हैं। आबाई इलाके का वोट लिख के उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया, यानी वो कराची के सारे वसाइल इस्तेमाल करेगा, कराची का पानी इस्तेमाल करेगा, कराची की सड़कें इस्तेमाल करेगा, कराची की ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, लेकिन वोट का हक उसे कराची में नहीं दिया जाएगा। तो इससे बड़ी और क्या ज्यादती हो सकती है? असल बात यह है कि ये तीनों जमातें समझती हैं कि अगर असल मर्दमशुमारी करा दी जाए और 3 करोड़ गिन लिया जाए तो सूबाई सीटें भी बढ़ जाती हैं, कौमी असेंबली में नशिस्तें भी डबल हो बिल्कुल ऐसा, जाती ये हैं वसाइल बढ़ जाएंगे बेसिकली। और वसाइल भी इसी तरीके। तो कराची का तो इस्तेसाल किया जा रहा है ना मेरे भाई ठीक है। बिलाल। आप जिस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं वो असल बात यह है कि अगर हेड काउंट के एतबार से कराची को 3 करोड़ गिन लेते हैं तो आपकी कौमी असेंबली की नशिस्तें कहां पहुंच जाती हैं? सूबाई असेंबली की नशिस्तें और उसके ऊपर जो खुसूसी नशिस्तों के इलेक्शन होते हैं, तो कराची तो फिर एक तरीके से सबको लेके लीड करने की पोजीशन में आ जाएगा। बिल्कुल और ऐसा। यही चीज गालिबन तहरीक इंसाफ नहीं चाह रही, यही चीज पीपल्स पार्टी अपनी मोनोपोली नहीं तोड़ना चाह रही, और दीगर जमातें जो एक सेनेट की सीट के चक्कर में कराची के मफादात का सौदा करने चली हैं, उनको ये सोचना चाहिए अब वो एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे। उन्होंने तो 30 साल से मुख्तलिफ कराची के हुकूक को बेचा है, कराची के मैंडेट को अपनी सीटों के अविज, पैसों के अविज बेचा है, तो वो किस तरीके से इस कॉल के ऊपर साथ हो सकते हैं? ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब, जमात इस्लामी की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे ऑन कॉल।